कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद बरामद। एडिशनल आईजी जुल्फिकार लाड़क और डीआईजी गुलाम अजफर महेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम अजहर ने कहा कि कई दिनों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान मजीद 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने शहर से दूर एक मकान किराए पर ले रखा था। कार्रवाई के दौरान 30 से जायद प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर्स में बारूदी मवाद बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलोचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, मुजीद बरकेड और फितना अल हिंदुस्तान से मिलते हैं। पाक चीन वज़राए खारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए खारिजा डायलॉग रखने का फैसला। एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। अफगान सरजमीन से दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की जा रही है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत को सियासी धारे में लाने में मदद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए मुसद्दिका इक़दामात पर भी जोर। अमरीकी सदर ट्रंप की कोलंबिया और मेक्सिको को भी धमकियां। कहा अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। बेहतर वो होगा वो समझ जाएं, वरना वो अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज़्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मेक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। मेक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की ज़रूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर की भारत पर टैरिफ मज़ीद बढ़ाने की धमकी। कहा भारत ने रूसी तेल के मामले पर ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। रूसी सदर की रिहाइश गाह पर यूक्रेनी हमला मशकूक है। इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं दिया। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। डेल्सी का निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान। कहा मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी। कहा डेल्सी रोड्रिगेज को अमरीकी मुतालबात मानना होंगे, वरना नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी है। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी सदर ग्रीनलैंड से मुतालिक धमकियाँ देना बंद करें। अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़ब्त करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियाँ नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम फ़रोख्त के लिए नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। मार्केट ने 1,81,000 की हद भी उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,790 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों का मुल्की इदारों पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की वजह से मजबूती आई। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। फॉर्म डी की 21 साला तालिबा फातिमा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज़ कबल डी फॉर्म के तालिबे इल्म ने भी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद कर जिंदगी का खात्मा कर लिया था। अपोजिशन ने डायलॉग शुरू करने के लिए ताहाल बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। आइंदा पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का आईनी अमल शुरू किया जाए। स्पीकर रियाज सादी कहते हैं कि कौमी असम्बली में कमेटी निज़ाम आईनी तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल है। ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने खुद आकर मुसाफहा किया। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस और डीसी की बसंत इजाज़त के नोटिफिकेशन के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। अदालत के एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को आईजी पंजाब और सीसीपीओ से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए। बताएं हिफाजती इक़दाम को रेगुलेट कैसे करेंगे, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करेंगे। दरखास्त गुजार ने मुतफर्रिक दरखास्त में कुछ तस्वीर लगाई हैं। तस्वीर में एक बच्चे का गला कटा देखा जा सकता है। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पटवार सर्कल में ज़मीन के रिकॉर्ड में जालसाजी का इंकशाफ। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साबिक हल्का पटवारी नजफ हमीद और रेवेन्यू ऑफिसर भी नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक जाली रजिस्ट्री और बोगस इंतकालात किए गए। मुलजिमान ने एक किनाल के बजाय सिर्फ 10 मरला मुंतकिल किया। ज़मीन की फ़र्द मलकियत और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। जालसाजी 2009 और 2010 में की गई। मुलजिमान पर मिली भगत से सरकारी रिकॉर्ड तब्दील करने का इल्ज़ाम है।
पंजाब में किसान कार्ड के जरिए 100 अरब के कर्जों की फराहमी। दिसंबर में 13,56,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद की फरोख्त का रिकॉर्ड बन गया। पंजाब के किसानों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा यूरिया खाद खरीदी। किसानों ने 100 अरब में से 65 अरब रुपए अमली तौर पर इस्तेमाल कर लिए। सूबे के किसानों ने खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड ने ज़राअत की समत बदल दी, खेतों में एतमाद की फसल बोई। पंजाब के किसान के हाथ में सरमाया, टेक्नोलॉजी और पैसा तीनों हैं। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बादल छटने लगे। मोटरवे M3, 4 और M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पेशावर में भी धुंध के बादल छा गए। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। खराब मौसम और कम हद निगाह के बायस परवाजों को इस्लामाबाद और सियालकोट भेज दिया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई मयार बेहतर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। बहावलपुर में AQI 223, फैसलाबाद में 189 तक पहुंच गया। सिंध में भी फ़ज़ाई आलूदगी। कराची में AQI 200 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सतह चादर ओढ़ ली। चलास में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटोगा में शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा में दर्जा हरारत -8, अड़ंग केल -11 और ग्रेस वैली में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, भुट्टो ने गरीब आवाम के ख्वाबों को रियासती एजेंडा बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी भुट्टो के विजन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। शिमाली कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे का मकसद जंगी सलाहियत का जायजा लेना है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला खुली जारहत है। शिमाली कोरिया का दिफा मजबूत है। जापान और जनूबी कोरिया का मिसाइल तजर्बे पर इजहार तशवीश। ईरान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हलाकतों की तादाद 15 हो गई। कुम शहर में मुजाहरे के दौरान ग्रेनेड धमाका, 2 अफराद जाम बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुम वाक़े के बाद ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों का दायरा वसी हो गया। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बायस एहतजाज की लहर ईरान के 22 सूबों तक फैल गई। ईरानी सदर का करेंसी सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अवामी रद्दअमल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत में कमी न आ सकी। इसराइली फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। 15 साल माहीगीर लड़का भी इसराइली जारहियत का निशाना बना। गजा हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद 420 फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 71,384 हो गई। 1,71,251 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ लाखों फ़लस्तीनी बेघर और बुनियादी सहूलियात से महरूम।